एवरीवन। तो अभी तक हमने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो है जनरली 5 टाइप्स की। कौन कौन सी हैं वो देखिए। वो है, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिनको इकट्ठा क्या बोल दिया जाता है, रेडॉक्स रिएक्शंस। तो अभी हम इन पांचों रिएक्शंस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जैसा कि इस रिएक्शन का नाम ही इसकी डेफिनेशन बता रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन, जिसमें सब्सटेंस या बोल दीजिए रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितने बनेंगे, वन सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट आपके कितने भी हो सकते हैं, अगर वो सारे कंबाइन करके बनाते हैं एक प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, दोज रिएक्शंस इन विच two or more substances combine to form a single substance। क्लियर, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके बनाए एक सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को ही एक और नाम से बोला जाता है सिंथेसिस रिएक्शंस। क्लियर, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का पता लग गया आपको। अब देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो है वो तीन तरह से हो सकती है। कैसे, वो डिपेंड करता है कि जो रिएक्टिंग स्पीशीज है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, वो किस फॉर्म में आपका। अगर आपके रिएक्टेंट्स सारे ही एलिमेंट्स हैं, सारे ही रिएक्टेंट्स कैसे हैं, एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाए, तो वो कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप कैसे बन सकता है कि एक रिएक्टेंट आपका एलिमेंट है और एक रिएक्टेंट कैसा है, कंपाउंड, और फिर वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, तो वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा वो किस टाइप से हो सकती है कि आपके सारे रिएक्टेंट कैसे हो, कंपाउंड की फॉर्म में, और जो वो प्रोडक्ट देंगे तब भी वो क्या हो सकती है, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किससे, उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जब आपके रिएक्टेंट्स कैसे हो, एलिमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी फर्स्ट हमें बात करनी है कि हमारे रिएक्टेंट्स कैसे हो, एलिमेंट्स की फॉर्म में। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें कि जब रिएक्टेंट्स हो एलिमेंट प्लस एलिमेंट की फॉर्म में, यानी कि एलिमेंट और एलिमेंट आपस में कंबाइन करके क्या दे हमें, प्रोडक्ट। अब इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ सकते हैं हमारे पास। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो सबसे इजी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो इस रिएक्शन को कैसे लिखते थे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करके बनाते हैं वाटर। अभी अगर इसको बैलेंस करें, बैलेंसिंग हम अपने लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस क्या है, एलिमेंट, ऑक्सीजन गैस भी क्या है, एक एलिमेंट। एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बना, एक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कैसा आपका, कंपाउंड। तो हमें बात किसकी करनी है कि रिएक्टेंट किस फॉर्म में है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, और एलिमेंट कंबाइन करके बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। तो कौन सी रिएक्शन हुई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भी क्या है, एक एलिमेंट, हाइड्रोजन गैस भी क्या है, एक एलिमेंट, और प्रोडक्ट मिलता है अमोनिया गैस। बैलेंस करें, ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है कि एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन करके क्या बनाए, प्रोडक्ट, या बोल दो एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड तो बनता ही है, और वो कंपाउंड को ही क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल की बात कर लें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन गैस। कार्बन भी एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट, दोनों क्या बनाएंगे मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और CO2 क्या है हमारे पास, एक
कंपाउंड, या बोल दीजिए दो एलिमेंट ने मिलकर एक क्या बनाया है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट टाइप जिसमें एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन करेंगे और कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम सेकंड टाइप पे मूव करते हैं। सेकंड टाइप कैसा होगा कि जब रिएक्टेंट में एलिमेंट भी हो और क्या हो, कंपाउंड भी, और वो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। एलिमेंट प्लस कंपाउंड, यानी कि एक रिएक्टेंट है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। इसमें हम अगर बात करते हैं कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो वो दोनों मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस, यहां से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस करें। ठीक है, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कंपाउंड। क्यों? क्योंकि दो तरह के एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो एक है कंपाउंड और दूसरा रिएक्टेंट कैसा है, ऑक्सीजन, यानी कि एलिमेंट। तो कंपाउंड प्लस एलिमेंट क्या दे रहा है, एक कंपाउंड, और सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऐसे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को कराया जाता है रिएक्ट, तो वहां से मिलती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये इसको बैलेंस। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है, एक कंपाउंड। सल्फर और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनी है तो कंपाउंड, ऑक्सीजन है हमारे पास एक एलिमेंट, तो कंपाउंड और एलिमेंट मिलकर दे रहे हैं एक कंपाउंड या एक प्रोडक्ट। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब बढ़ते हैं थर्ड टाइप की ओर, जो कि क्या है कि जब हमारे रिएक्टेंट्स कैसे हों, कंपाउंड्स, यानी कि कंपाउंड प्लस कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट देंगे, उसकी बात करते हैं। जब कंपाउंड और कंपाउंड रिएक्ट करें तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट भी कैसा होगा, कंपाउंड। तो इसमें एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि अमोनिया गैस प्लस HCl। ठीक है, अमोनिया और HCl के बीच की रिएक्शन, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NH3, N और H दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये भी कंपाउंड। HCl हाइड्रोजन और Cl दो टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये भी कंपाउंड। कंपाउंड और कंपाउंड रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अमोनिया और यानी कि दो कंपाउंड के बीच की रिएक्शन ये पढ़िए। हमने एक और एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए अब ये रिएक्शन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है, जो घरों में व्हाइट वॉश होता है ना उसको। तो कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड है एक, उसमें उसको डालते हैं वाटर में, वाटर भी क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड प्लस कंपाउंड क्या बनता है मिलकर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, कंपाउंड। तो दो कंपाउंड ने मिलकर एक प्रोडक्ट दिया सिंगल, इसलिए ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें फिर और वाटर ऐड करके उसका बना दिया जाता है एक्वस सॉल्यूशन, और फिर उसको अप्लाई किया जाता है वॉल्स पे। ठीक है, उसकी भी रिएक्शन कैसे होती है, देखिए अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना है, इसका बना लिया एक्वस सॉल्यूशन प्लस, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो वॉल्स पे अप्लाई किया जाता है, तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 गैस फ्रॉम एयर combined with it
टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में बनेगा वाटर। ठीक है, एक कंपाउंड, ये भी कंपाउंड और प्रोडक्ट बना। अब ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने वॉल्स पे अप्लाई किया था वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास बनती है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट ही वो कंपाउंड है जिसके कारण वॉल्स पे क्या आती है, शाइनिंग। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली कैसी होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जनरली होती हैं एक्सोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जनरली एक्सोथर्मिक, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जनरली हीट क्या होती है, रिलीज। ठीक है, क्योंकि नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होने से स्टेबिलिटी आती है कंपाउंड में, तो मैक्सिमम केसेस में एक्सोथर्मिक होती हैं कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टाइप की रिएक्शन जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए बिल्कुल रिवर्स है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके बना रहे थे एक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर उसके रिवर्स की बात करें तो क्या होगा कि एक रिएक्टेंट स्प्लिट होगा, यानी कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, ब्रेक होगा किसमें, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो उसी को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए दोज रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स, एक कंपाउंड क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और ये रिएक्शन होती है जस्ट अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट टूट जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए किसी भी कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए हमें नीड होती है एनर्जी की। क्लियर, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनने के बाद एनर्जी जनरली रिलीज होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जनरली एनर्जी की होती है रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर किसी कंपाउंड को तोड़ना है, ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। और वो एनर्जी हमारी तीन फॉर्म्स में हो सकती है। एनर्जी कैसे हो सकती है, वो थ्री फॉर्म्स में, कि या तो वो एनर्जी मिले हीट की फॉर्म में, यानी कि हम कंपाउंड को ब्रेक कराएं विद द हेल्प ऑफ हीट, या फिर दूसरा हो सकता है कि वो एनर्जी मिले लाइट की फॉर्म में, लाइट दे के हम कंपाउंड को करा दें ब्रेक। तीसरा हो सकता है कि कंपाउंड को ब्रेक कराया जाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बोल दीजिए इलेक्ट्रिक एनर्जी, और कंपाउंड हमारा हो जाए क्या, स्प्लिट। क्लियर, और ये एनर्जी करती क्या है, ये एनर्जी क्या करेगी, जो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, ये एनर्जी उस कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको कर देगी ब्रेक, और वो कंपाउंड स्प्लिट हो जाएगा डिफरेंट सब्सटेंसेस में। क्लियर, तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी चाहिए किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। क्लियर, जिसमें एनर्जी चाहिए हीट की फॉर्म में, और ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिनमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो फर्स्ट बात करते हैं कि जब कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए कौन सी एनर्जी दी जाए, हीट एनर्जी, टू ब्रेक द कंपाउंड। और ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब ये होता है कि जो हीट से रिलेटेड हो। क्लियर, तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन सकता है। तो इसका अगर रिवर्स करें कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट एनर्जी सप्लाई करवाई जाए तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें
व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू कैल्शियम कार्बोनेट, और हीट एनर्जी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस सिंबल से जिसका नाम होता है डेल्टा, और इसको एरो के ऊपर लिखने का मतलब है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट एनर्जी सप्लाई करवाई गई है, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 गैस में। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक कंपाउंड स्प्लिट हो गया है हीट एनर्जी लेने की वजह से, किसमें, दो प्रोडक्ट्स में, या बोल दीजिए दो सब्सटेंसेस में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और हीट एनर्जी रिक्वायर्ड हुई है तो क्या होगी, है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे ही अगर हम बात करें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि जब फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट को भी जब हीट एनर्जी सप्लाई की जाए तो वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। देखिए रिएक्शन इसकी, जो फेरस सल्फेट होता है उसको जब हीट एनर्जी सप्लाई करवाई जाए तो वो ब्रेक हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो यहां लग जाएगा 2। क्लियर, फेरस सल्फेट एक कंपाउंड है, ठीक है, आयरन सल्फर और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना तो एक कंपाउंड को हीट एनर्जी दी गई तो ब्रेक डाउन हो गया किसमें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, और इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट एनर्जी सप्लाई हुई है तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फेरस सल्फेट होता है वो आपका जनरली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। कैसे, लैब्स में जो फेरस सल्फेट होता है वो होता है इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और 7 के लिए वर्ड यूज करते हैं हेप्टा। तो ये क्या बना, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसका कलर होता है ग्रीन। तो जैसे ही इसको हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, यानी इसको गर्म किया जाता है, इसको हीट किया जाता है, तो ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट, और हमें मिलेगा फेरस सल्फेट एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, और इसका जो कलर होता है वो होता है व्हाइट। ठीक है, तो जैसे ही इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स निकले, ये ग्रीन से किस कलर में चेंज हो गया, व्हाइट में। अब इसके बाद होती है ये रिएक्शन, इसके बाद होती है ये रिएक्शन, पहले ग्रीन से बना व्हाइट, फिर व्हाइट से किस में गया, ये फेरिक ऑक्साइड में, और फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन। फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा है, ब्राउन। ब्राउन कलर का उसमें प्रोडक्ट बचेगा, और साथ में निकलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या देती है, स्मेल देती है किसकी, बर्निंग सल्फर की, गिव्स स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इस रिएक्शन को, जैसे हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में ये क्या है, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसको जैसे ही किया जाता है हीट, इसको किया हीट, तो ये क्या मिला हमें, व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, थोड़ी देर बाद और हीट होने के बाद ये क्या बन जाता है, फिर फेरिक ऑक्साइड, और उसका कलर कैसा होता है, थोड़ा ब्राउन। तो ये जो बनता है ये है फेरिक ऑक्साइड, और साथ में निकलेंगी गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हो गया किसमें, इतने प्रोडक्ट्स में, तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी हुई है तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन
रिएक्शन। ऐसा ही हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसकी हम बात करें, वो एग्जांपल है लेड नाइट्रेट का। ठीक है, लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 ट्वाइस। जब लेड नाइट्रेट को किया जाता है हीट तो ये ब्रेक डाउन होता है लेड ऑक्साइड में और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, और साथ में होती है ऑक्सीजन गैस। तो ये है हमारे पास सॉलिड, ये भी है सॉलिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है गैस, ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस। क्लियर? अच्छा, बैलेंस करें इसको तो Pb ये बैलेंस के बाद ऐसी हो जाएगी। अब देखिए लेड नाइट्रेट एक कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन हो गया है किसमें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन गैस में। अब इसका जो कलर होता है लेड नाइट्रेट का वो होता है व्हाइट। इसको हीट एनर्जी सप्लाई की तो ये बना लेड ऑक्साइड जिसका कलर होता है येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी किस फॉर्म में, ब्राउन फ्यूम्स, यानी कि इस रिएक्शन से एक गैस निकलती है जिसका कलर होता है ब्राउन। ब्राउन कलर का उसमें से क्या निकलेगा, धुआं, और साथ में क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। इसको भी अगर हम डायग्राम ध्यान से समझे तो ऐसे है। ठीक है, ये इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में हमारे पास है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को किया हीट। ठीक है, हीट होने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, टेस्ट ट्यूब में बच जाएगा येलो कलर का ये लेड ऑक्साइड, और साथ में इसमें से निकलते हैं ब्राउन कलर के फ्यूम्स। और वो फ्यूम्स किसके होते हैं, वो होते हैं हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के। क्लियर? तो ये हमने पढ़ी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।